मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। ओके, यू आल्सो गो। उस दिन उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे झूठ कह रहा था, एंजेला से या अपने आप से। एंजेला सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी, उससे भी ज्यादा थी वो मेरे लिए। और ये मैं उससे कैसे कहता। ग्लेन के पेनबॉल सेशन के बाद एंजेला से बात करके ये तो समझ में आ गया था कि मैं अपनी फीलिंग्स उससे कभी बता नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चूज किया, लिखने का। और मुझे लगा ये आसान होगा। और गॉड डैम इट, इतनी सारी बुक्स पढ़ के भी एक छोटी सी चीज नहीं लिख पा रहा था। पर ये मुझे कैसे भी करना था, सो आई केप्ट ट्राइंग। हंसते खेलते घूमते मस्ती करते हुए सेमेस्टर खत्म हो गया, पता भी नहीं चला ना। हाँ यार, तुम्हारे साथ वक्त वैसे भी पता नहीं चलता। यू आर मैजिकल। मैजिकल? रियली? एनीवे, तो वेकेशंस के लिए कहाँ जा रहे हो? मेरा कोई प्लान नहीं है। सीरियसली? तुमने कोई नई बुक्स नहीं उठाई? Really? I'm kidding. नहीं उठाई। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, बुक चुराने का क्या फायदा है? तुम शिकायत तो नहीं कर रहे? Of course not. I like every moment that I spend with you. Well, मैं एक मंथ के लिए आउट ऑफ टाउन जाऊंगी। एक मंथ के लिए? तो तुम्हें जितनी बुक्स चाहिए उतनी पढ़ लेना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। पर एक बात बोलूं, कभी कभी ना ये बोरिंग सी बुक्स छोड़ के अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के have some fun, okay? Have fun without you. मुझसे नहीं होगा यार, बहुत अजीब होगा, बट कोशिश करूंगा। I'll try. Thanks, Vansh. एक बात बोलूं? I'm gonna really miss you. I'm gonna miss you too. और जब भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी ना, तब कोई बोरिंग सी बुक पढ़ लूंगी। कभी कभी कॉल भी कर लेना। नेटवर्क मिला तो वो भी कर लूंगी। Anyway, I'll go now. Bye. Don't miss me too much. है ना? अगर रोना आ जाए ना तो रो लेना। मैंने एंजेला को जो लेटर लिखा था उसमें साफ मेंशन किया था कि एक बार उसे पढ़ ले तो मुझे कॉल करे, पर इट्स बिन 3 days, उसका एक कॉल क्या, एक मैसेज भी नहीं आया है। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई?
या फिर बस नेटवर्क एरिया में नहीं होगी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि लेटर की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही? ऐसे वेट करता रहा तो मर ही जाऊंगा। मैं ही कॉल करके पूछ लेता हूँ। This number is out of range. जब से गई है तब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ या फिर नॉट रीचेबल है। कहाँ हो यार तुम? 1 महीना हो गया तुम्हें देखा नहीं है। Where are you? ना क्लास में, ना कैंटीन में, ना कॉरिडोर में। कहाँ हो तुम एंजेला? आई मिस यू यार। कहाँ हो तुम? हाय, हैव यू सीन एंजेला? I don't know. मैं वेट करता रहा पर एंजेला पूरा दिन कॉलेज नहीं आई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिल जाऊं, क्या करूं। फिर अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ कि शायद छुट्टी से लौटते ही वो सीधा पेंटबॉल खेलने गई होगी। आफ्टर ऑल शी लव्ड इट। वो सारे लोग जिन्हें वो अपना दोस्त कहती थी, ग्लेन, राजीव, रिया, उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है या कहाँ रहती है। उसने इस 1 महीने में किसी से भी बात नहीं की थी। उसने अपने सारे अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट कर दिए थे। ये क्या हो रहा था? कुछ ठीक नहीं था। पर आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे जानना था कि एंजेला कहाँ थी। मुझे पता करना था कि वो ये सब मेरे लेटर की वजह से तो नहीं करी, पर कैसे? तो शेरनी, हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? सम डॉक्टर अंजलि सांघवी। मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे सिर्फ उसका नंबर चाहिए। सिर्फ जानना चाहता कि वो कहाँ है। आई एम सॉरी, हम ऐसे ही किसी भी पेशेंट की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। आई गेट इट, बट एंजेला डिक्रूज, आपने उसको कुछ दिन पहले कॉल किया था, शायद उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए। मुझे बस उसका एड्रेस चाहिए। एंड व्हाट्स द बिग डील डॉक्टर? सी नो, यू सी मैम। आई एम सॉरी मैम, जस्ट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 1 मिनट के लिए मेरी बात समझ तो लीजिए। मैंने एंजेला को एक लव लेटर लिखा था, पर तब से हमारी बात ही नहीं हुई है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं डॉक्टर। एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू लुक फॉर हर एवरीवेयर। कहीं पर नहीं मिली। सब लोगों से पूछा, जहाँ पे भी वो जाती है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे भी गया, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। एंड यू आर माय लास्ट होप डॉक्टर, सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड जस्ट गिव मी द एड्रेस। नो, मैं समझता हूँ कि आप किसी पेशेंट का एड्रेस नहीं दे सकते, फेयर इनफ, मत दीजिए, पर एटलीस्ट एंजेला का एड्रेस दे दीजिए मुझे प्लीज। यू नो माई स्पेशलाइजेशन? या मैंने वो बाहर पढ़ा था, वो ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। किसी भी पेशेंट तुम्हें लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए सबके साथ, और इस सब के लिए मुझ पर मत डिपेंडेंट रहो। वो कहते हैं ना, लाइफ लंबी हो या ना हो, लेकिन मोमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए। तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो सोच रही थी कि फुल टकलू हो जाऊँ। कितनी अलग दिखूंगी ना मैं, सबसे अलग है ना।
यस हाय आंटी, हाय माय नेम इज़ वंश। मैं एंजेला का दोस्त हूँ। बोलो। एंजेला है? नहीं, वो घर पे नहीं है। आंटी प्लीज़ एक सेकेंड। आंटी प्लीज़, अगर वो घर पे है तो मुझे उससे मिलने दीजिए आंटी प्लीज़। एंजेला किसी से नहीं मिलना चाहता। मतलब वो है, वो घर पे है राइट? आंटी इज शी फाइन? आंटी कैन आई प्लीज मीट हर वंस? आंटी सिर्फ एक ही बार। नो सॉरी कौन है, सर। मॉम? What are you doing here? What am I doing over here? 30 दिन तुमसे बात नहीं की है मैंने, ना तुमको देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए देखने आ गया तुमको। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुमने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने पढ़ा तो एंजेला कॉल क्यों नहीं किया? एक टेक्स्ट ही कर देती यार। क्या कॉल करके बोलती? क्या बोलती कॉल करके? कि जो भी तुम मेरे बारे में जानते हो वो सच नहीं है? या फिर मैं जो हूं वैसी मैं हूं ही नहीं? Vansh, I'm dying. Don't. I'm struggling hard to survive. इस सबके बीच में मैं कैसे तुम्हें कह पाती कि that I love you too. You love me? Yes, of course I do. वो कुछ दिन जो मैं अपने सारे टेंशन्स पीछे छोड़ के जी रही थी, उसका एक रीजन तुम ही तो थे वंश। पेंटबॉल में तुम जानबूझ के हार जाते थे मुझे खुश देखने के लिए। Yeah. मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी बार लाते थे, मेरा इतना ख्याल रखते थे। कैसे प्यार नहीं करती तुमसे? I'm sorry वंश, I'm really sorry कि तुमने रॉन्ग लड़की चूज कर ली। अब मैं वो सब नहीं हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम वो लड़की नहीं हो जो मुझे अच्छी लगती थी। तुम मुझसे कई ज्यादा हो। एंजेला, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। एंड आई लव यू। पता है ऑनेस्टली, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी होप, तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका मैं आज तक ऐसे किसी लड़की से नहीं मिला। Not that I've met a lot of girls. But Angela, let me add to this strength, this hope, this life of yours. Let me make a difference. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। I want to live life with you. And I really love you. मुझे जीने दो तुम्हारे साथ। पता है क्यों? क्योंकि किसी बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि कल के डर से हमें आज जीना बंद नहीं करना चाहिए। कौन था वो? तुम। मुझे अपनी जिंदगी में रहने दो प्लीज। इश्क की उलझने, इश्क की कश्मकश, जाए किस रास्ते, ना रहा दिल पे बस, ना सही पता ना पता गलत है इश्क की
गोरी